अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका भाई आपका होस्ट सईद आतिफ अली। आज हम आए थे F6 मरकज़ में। यहाँ पे हम लोगों की राय जानेंगे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, कल जो इलेक्शन हुए हैं, इनका रिज़ल्ट डिले क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस हवाले से। और हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो इलेक्शन आपके सामने हुए हैं, कल जो इलेक्शन वोटिंग वगैरह हुई है, इसका रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हुआ है? देखिए, बात इस तरह से है कि अगर हम लोग पहले के इलेक्शंस देखें, और जैसे इतनी एज नहीं है लेकिन जितना सुना है बड़ों से, तो रिज़ल्ट विद इन द नाइट आ जाता होता था। 12 बजे 1 बजे के करीब आ जाता था। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट में इतनी ताख़ीर है कि दूसरा दिन आ गया है, और अब तक भी हमें सही पता नहीं चल रहा कि किस पार्टी ने कितनी सीट्स के ऊपर होल्ड रखा है अपना, और क्या सिचुएशन है, किसकी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसा देखा ही नहीं जा रहा है, रिज़ल्ट कुछ ऐसा सामने ही नहीं आया कि हमें पता चल सके। और बेसिक वजह इसके पीछे यही नज़र आ रही है कि कुछ अंदर खानी है, कुछ गेम्स हैं ऐसी जो आवाम तक नहीं आ रही हैं। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मसले हैं रिज़ल्ट्स में, तभी फाइनलाइज़ नहीं हो रहे। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, बहुत लीड के साथ जो है विन कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपने मंशूर के ऊपर कायम दायम रहेंगे? ऐसा है कि इंडिपेंडेंट जितने भी हैं बेसिकली पीटीआई के साथ होंगे वो, और अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी एक पार्टी के साथ इलाक़ करना पड़ेगा, या किसी भी पार्टी के साथ जम होना पड़ेगा। तो बेहतरी यही होगी कि इस सिचुएशन में अगर उन्होंने इतनी सीट्स विन की हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी कोई अलग पार्टी ऐसी ढूँढें, और उसमें सब शमूलियत करके अगर हुकूमत की तरफ जाते हैं, तो ये आवाम की और ओवरऑल जो इतने सालों की मेहनत है, तो उसकी तरफ कुछ पॉजिटिव अमल हो सकता है। अच्छा, और आपसे कि आपके राय में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? देखो, मुझे तो किसी एक पार्टी की भी जो है ना, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी तकरीबन, मेरे ख्याल में। मैं सियासी तो हो नहीं, पर जो सोच विचार है वो उसमें किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकती। क्योंकि पहले भी जैसे मेरे हिसाब में जैसे पहले बनी थी 16 माह की, उसी तरह की अब भी बनेगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट डिले हुआ है, ये किस वजह से हुआ? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। चलो, थैंक यू। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, बड़ी लीड के साथ विन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपने नज़रिए पे रहेंगे? सर, मोस्टली तो नज़रिए पे लेंगे, लेकिन ज़रदारी साहब जो हैं उनकी बड़ी हिस्ट्री रही है, वो फ़िशिंग कैंडिडेट्स की बहुत अच्छी करते हैं, और उसके अलावा अब तो उनके पास इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, तो फ़िशिंग वो कर लेंगे कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से। तो आप क्या समझते हैं कि जो रिज़ल्ट डिले हुआ है इलेक्शन का, ये इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? सर, इसके पीछे ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ही पता है। अब वो क्योंकि कल आपके सामने ईएमएस जो है उनका डाउन हो गया था लिंक। जी बिल्कुल, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना लेट हुआ है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है। अब अभी भी कुछ सस्पिशियस नहीं है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो डिले होने की क्या रीज़न है? इलेक्शन का रिज़ल्ट डिले होने का जो रीज़न है, ये जो हतमी वो है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही बताएगी कि इलेक्शन क्यों इतना डिले हुआ है। मगर ये वही हिसाब है जो इस पॉलिटिक्स में आज तक चलता है। 2018 के अंदर भी एक डिलेड रिज़ल्ट तो हमेशा से हमने एक्सपेक्ट किया ही है अपनी हुकूमत से कि रिज़ल्ट जो है वो डिले हुआ है। मगर इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। आप ये देख लें कि तकरीबन 27 घंटे हो गए इस वक्त, और हतमी रिज़ल्ट अभी भी हम लोगों को तमाम हलकों का नहीं पता। तो ये अब आपके सामने ही है एक सिचुएशन, और आवाम के सामने भी सिचुएशन है कि अगर 27 घंटे में भी काउंटिंग नहीं हो पा रही, दैट इज़ नॉट अ सिचुएशन कि आप समझते हो कि यार कोई भी इंसान जो जनरल नॉलेज भी रखता है, आम इंसान कोई भी पढ़ा लिखा बेशक वो ना हो, तो उसको समझ जाना चाहिए कि यार इतना टाइम तो नहीं लग सकता काउंटिंग के लिए। तो देयर इज़ सम अदर रीज़न। अब वो क्या है, वो पॉइंट आउट करने के लिए या वो सोचने के लिए अवाम भी है, और हम सब भी हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो सकता है, ये क्या वजह बन सकती है इसकी, क्यों इतना डिले आया है। इलेक्शन कमीशन शुड आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये अवाम का सवाल है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई क्यों इतना डिले हुआ है, क्या वजह है। थैंक यू। सर, ये जो इलेक्शन कल हुए हैं, वोटिंग वगैरह हुई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आई पर्सनली बिलीव दीज इलेक्शंस वर नॉट अबाउट
a contest between political parties. This was about the people of Pakistan and their mandate. And I believe that on moral grounds and on the ground realities, the public mandate has won. कल हमने एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अवामी राय में एक मेजॉरिटी लीड करती थी, उसने अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उनके वोटर्स ने निकल के अपने कैंडिडेट को ढूंढा और डिफरेंट किस्म के इलेक्शन सिंबल, मिर्च है, किसी का जूता है, किसी का कुछ और है, अपने कैंडिडेट को वोट डाला. दिस शो दैट डेमोक्रेसी हैज़ वॉन. बट इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है और आपका नेबर इंडिया भी इस इलेक्शन को कवर कर रहा है. एंड इवन आफ्टर 24 आवर्स ऑलमोस्ट of the ending of the poll, we don't have the results. So obviously the elections have lost their credibility. But the silver lining is the public mandate has won and the people of Pakistan have won, and they have showed that they stand with democracy. Now the stakeholders of the politics in Pakistan, they have to decide whether they are going to give up their stake in the politics or not. So I believe that people of Pakistan have won. और सबसे बड़ा लूज़र इसमें अगर कोई है तो वो कुव्वतें हैं जो कि आइन को और डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में डील करना चाहती हैं. थैंक यू. इलेक्शन में आप क्या सोचते हैं कि किसी गवर्नमेंट बनने जा रही है? इलेक्शंस तो रात को जैसे हम न्यूज़ के आगे बैठे थे, न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ से तो यही ज़ाहिर हो रही थी कि इलेक्शंस में जो वोट कास्टिंग हुई, जो काउंटिंग हुई, हर तरह से इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार खड़े थे वो लीड कर रहे थे. शेर अफजल मरवत, बाकी सारे. शेर अफजल रात को कह रहा था कि मैं 98,000 वोटों से लीड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह सारे चीज़ें चेंज हुए थे. जो इंडिपेंडेंट खड़े थे पीटीआई से, रात को वो लीड कर रहे थे, लेकिन सुबह उठते ही वो हार चुके थे. किसकी हुकूमत बनने जा रही है? पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद मरकज़ी में? सबसे पहले तो आपको ये बता दें क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है. इस दफ़ा सिलेक्शन भी इस तरह बुरी तरीके से हुआ ना कि हमें सोच भी नहीं सकते. पख्तूनख्वा में तो अगर देखा जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है ना, पख्तूनख्वा में तो इंडिपेंडेंट हुकूमत बन जाएगी जो इमरान खान की हुकूमत है. और वफाक में किसी की हुकूमत नहीं बनी, लेकिन जो महकमा ज़राअत है ना, ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत बनाई जाएगी. जी. अच्छा, आप क्या समझते हैं, कल वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुआ है, तो किसी गवर्नमेंट बनने जा रही है? आई थिंक लग तो PMLN का ही रहा है, लेकिन वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वोटिंग की वजह से, उसके कुछ और रीजंस हैं. अच्छा सर, आपकी राय क्या है कि जो इलेक्शन हुए हैं अभी, किसी गवर्नमेंट बनने जा रही है? इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है बिल्कुल जो है सिलेक्शन होने जा रही है. वोट को इज़्ज़त दो के नारे लग रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आवाम जो हमारे वोट है जो हमने कल डाले, एटलीस्ट उसको तो इज़्ज़त देते हैं आप लोग. फिर सर, अभी इलेक्शन हुए हैं तो आप क्या राय रखते हैं कि किसी गवर्नमेंट बनने जा रही है? जी, लगता तो है कि नून लीग की गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन ये वैसी ही होगी जैसे PDM थी. तो हम तो ये चाहते थे कि कोई भी पार्टी आए वो फुल अक्सरियत से आए, जो ऐसा हुआ नहीं है.